हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक पैटर्न मेकिंग वीडियो है और इसमें हम पैटर्न बनाने वाले हैं डेनिम जैकेट का। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ओल्ड जीन्स से डेनिम जैकेट बनाना बताया था और साथ ही मैंने उसमें पैटर्न बनाना भी शेयर किया था। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसे बहुत पसंद किया। पर कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि उन्हें पैटर्न समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं पैटर्न बनाने का तरीका। तो आज के वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये वो मेजरमेंट है जो मैंने यूज़ किए हैं, पर इसे आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर को 2 लेयर में रखा है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करें और एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। जैकेट फ्रंट से ओपन रहेगा तो यहाँ का फैब्रिक फ्रंट को फोल्ड करने के काम आएगा। अब हम सारे मार्किंग्स इस लाइन के बाद से करेंगे। अब मैंने अपने सारे मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्म होल भी मैंने लिया है 7 इंच। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। चेस्ट में ले रही हूँ 9 इंच। अब यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दें। अब आर्म होल के बीच में मार्क करें और इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इसमें भी एक कर्व शेप ड्रॉ कर दें इस तरह से। ये होगा हमारा फ्रंट आर्म होल। अब यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ जैकेट की टोटल लेंथ जो कि है मेरा 21 इंच। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। ये होगा हमारा हिप एरिया, तो यहाँ पर भी मैंने लिया है 9 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 2.7 इंच। अब आर्म होल में 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करें और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अब फ्रंट नेक की डेप्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। अब इस तरह से नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर दें। फ्रेंड्स, वैसे तो जैकेट बनाने के कई तरीके हैं, पर मैं सबसे बेसिक तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर इन फ्यूचर मैं और भी तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैक नेक के लिए मैं यहाँ 1/2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कट ना भी करें क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच तक ही कट करें। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है अपने बॉडी का सारा मेजरमेंट। अब हम जैकेट के अंदर के डिटेलिंग्स की मार्किंग करेंगे। अब नीचे में हमारा 1.5 इंच का वेस्ट बैंड या फिर हिप बैंड अटैच होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। अब ये जो हमारा चेस्ट का पार्ट है इसमें हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम चेस्ट को मेजर कर लेंगे जो कि है मेरा 9 इंच। अब 9 इंच का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट के दोनों तरफ 1.2 इंच पर मार्क करें इस तरह से। अब इस पॉइंट को इस तरह से मेजर कर लें और जितना यहाँ पर है उतना ही नीचे भी मार्क कर लें।
और अब सेम तरीके से दूसरे पॉइंट को भी मार्क कर लें। अब इन दोनों पॉइंट से इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दें। अब इन दोनों लाइंस को ऊपर वाले लाइन से मिला दें। अब हिप को मैं 1/2 इंच कम कर रही हूँ ताकि फिटिंग अच्छी हो। पॉकेट्स और बाकी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रंट की मार्किंग हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम वेस्ट बैंड को भी कट करके अलग कर देंगे। तो अब हमारे पास दो पीसेस हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। फ्रंट की मार्किंग हमने कर ली है, तो अब हम बैक पीस की मार्किंग करेंगे। तो बैक पीस में हम सबसे पहले इस 1 इंच जो एक्स्ट्रा था हमारा, उसे कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमें बैक में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बैक पीस के डिटेल्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर से नीचे 4 इंच पर मार्क करें और एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब टेप को इस तरह से रखें और यहाँ पर भी 4 इंच पर मार्क कर दें। साथ ही नीचे भी 4 इंच पर मार्क कर दें। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। और अब हमारे बैक पीस की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो ये है हमारे फ्रंट और बैक पीस, जो कुछ ऐसे लगेंगे। अब इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा दें। अब फ्रंट पीस को इस तरह से कट कर लें। अब बैक पीस को भी कट कर लें।
तो फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को हमें इस तरह से कट करना है। तो पिछले वीडियो में कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि हम जैकेट में स्लीव्स कैसे अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स की भी कटिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले पेपर को इस तरह से एक बार फोल्ड करें। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब स्लीव्स की टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ 22 इंच। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। अब यहाँ पर अंदर की तरफ 3 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर हम अपने रिस्ट की मार्किंग करेंगे, जो मैंने लिया है 4 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दें। अब स्लीव्स में हम कफ लगाएंगे, तो कफ के लिए मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। तो स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, अब इसे कट कर लें। तो ये हो गया हमारा स्लीव और कफ या रिस्ट बैंड, जो भी बोले। अब ये जो हमारा स्लीव है, इसके बैक साइड के यहाँ के एरिया को मेजर कर लें और अब इसके सेंटर को मार्क कर दें। अब यहाँ से मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें और इसे हम बाद में काट देंगे। तो अब हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और हमारे सारे पीसेस कुछ इस तरह लगेंगे। तो आई होप अब आपको पैटर्न बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करके एक जैकेट बना के दिखाऊंगी, ताकि आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ जाओ। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर दें, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।